बच्चों हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? बी हाइव का पहला चैप्टर। और इस चैप्टर में है एक पोएम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। तो बच्चों आज के वीडियो में हम पहले चैप्टर की पोएम पढ़ने वाले हैं और जिसकी हम करते हैं अब शुरुआत। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood। तो जो कवि है वो क्या बोल रहा है कि दो रोड्स थी, दो सड़क थी, दो मार्ग थे जो डाइवर्ज हो रहे थे, विभाजित हो रहे थे इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब यहाँ पे क्या है? जंगल। तो जंगल के अंदर दो मार्ग विभाजित हो रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और मैं क्या सोच रहा था कि भाई मैं दोनों मार्गों पे एक साथ तो नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, अब दोनों मार्गों पे मैं एक साथ तो नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, तो मैं इसी कारण से कई देर तक खड़ा रहा। क्या होकर? कंफ्यूज होकर, भ्रमित होकर कि मुझे किस मार्ग पर जाना है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने क्या देखा? मैंने एक मार्ग को देखा, जितनी दूर वो मार्ग मेरे को दिख सकता था उतना। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, फिर मैंने क्या देखा कि वो जो एक मार्ग था वो बेंड हो गया था, मुड़ गया था अंडरग्रोथ में, यानी कि घनी झाड़ियों और पौधों के बीच में वो मार्ग मुड़ रहा था। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, पर फिर मैंने क्या किया? मैंने दूसरे मार्ग का चुनाव किया जो कि जस्ट एज फेयर लग रहा था, ठीक उतना ही अच्छा लग रहा था जितना कि पहला मार्ग। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद इस मार्ग में क्या था? हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, शायद ये जो मार्ग था इस पे क्या था? ये ज़्यादा अच्छा था, ये ज़्यादा अच्छा होने का दावा कर रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, अब दूसरा मार्ग जिसको मैंने चुना था वो अच्छा क्यों दिख रहा था? क्योंकि वो ग्रासी था, यानी कि घास से परिपूर्ण था। एंड वॉन्टेड वेयर, यानी कि वो क्या चाहता था कि भाई उस मार्ग को इस्तेमाल किया जाए। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ा कवि के शब्दों में कि वो क्या बोल रहा है। वो तो बोल रहा है कि भाई एक जंगल है, वहाँ पे दो मार्ग विभाजित हो रहे हैं। मैंने पहले क्या किया? मैं थोड़ी देर तक खड़ा रहा सोच कर कि भाई मुझे कौन से मार्ग पे जाना चाहिए। फिर मैंने एक मार्ग को देखा जो कि आगे को जाकर मुड़ रहा था घनी झाड़ियों में। फिर मैंने क्या किया? मैंने दूसरे मार्ग का चुनाव किया जो कि क्या लग रहा था? उतना ही अच्छा लग रहा था, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि उस मार्ग को क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन इस बात का असली में मतलब क्या है बच्चों? देखिए, ये जो कवि है इसने इस पोएम के माध्यम से ये बताया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में चुनाव करना होता है। कई बार ऐसे फैसले होते हैं जो उसको लेने होते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? असमंजस की स्थिति में आ जाता है, और दो ऑप्शंस के बीच में उस व्यक्ति को चुनना पड़ता है। तो यही बता रहे हैं ये कवि यहाँ पर। अब यहाँ पे मीनिंग्स कौन कौन से हमने पढ़े हैं? देखिए बच्चों, साथ में मीनिंग्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज्ड का मतलब होता है विभाजित हुई। फिर है बेंट। बेंट का मतलब क्या होता है? मुड़ी। अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का देखो बच्चों यहाँ पे इस पोयम के अंदर जो मीनिंग है वो है घनी झाड़ियाँ व पौधे। जस्ट एज फेयर। जस्ट एज फेयर अभी हमने पढ़ा ना, इसका मतलब होता है ठीक उतना ही अच्छा। हैविंग यानी कि रखना। परहैप्स मतलब शायद। बेटर क्लेम मतलब और अच्छा होने का दावा करना। ग्रासी यानी कि घास से परिपूर्ण। और वांटेड वेयर यानी कि प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी। यहाँ पर वांटेड वेयर मतलब कि भाई वो जो घास थी उस दूसरे मार्ग पे वो क्या चाहती थी कि प्रयोग में आकर वो घिसे। Though as for the passing there had warned them really about the same, पर अब दूसरे मार्ग की जो घास थी वो तो क्या चाहती थी कि भाई मेरे ऊपर मुझे प्रयोग में लो ताकि मैं घिसूँ, मेरा इस्तेमाल करो ताकि मैं घिसूँ।
पर जो भी लोग उन मार्गों से जाते थे वो क्या जानते थे, वो ये जानते थे दैट हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, मतलब उन दोनों मार्गों की जो घास थी वो लगभग बराबर ही घिसी हुई थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो क्या बोल रहे हैं वो कि भाई दोनों ही जो थे वो इक्वली फैली हुई थी, नो लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और पैरों के द्वारा कोई भी पत्ते नहीं कुचले गए थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब बच्चों इस कवि ने चुनाव कर लिया है अपने मार्ग का, और क्या किया है, इस कवि ने सोचा है कि ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो पहला मार्ग था वो मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया था, यानी कि कवि ने ये चुनाव किया है कि वो दूसरे मार्ग पर चलेगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो मैं ये जानता था कि वो किस प्रकार से आगे लेके जाएगा, आई डाउटेड, पर फिर भी मुझे संदेह था कि मैं वापस आऊँगा। इसका मतलब ये है बच्चों, हम जब हमारे जीवन में चुनाव की स्थिति आती है, हम एक मार्ग पर चलने का सोचते हैं, तब क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है वापस से पीछे आना, अपने चुनाव से पीछे हटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, और मैं भविष्य में बताऊंगा एक साई के साथ में, एक आह के साथ में। क्या बताऊंगा बच्चों, अभी हम जानते हैं क्या क्या मीनिंग हमने पढ़े यहाँ पे, पहले रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है वॉन, वॉन यानी कि घिसी थी, ले मतलब फैली हुई थी, ट्रॉडन यानी कि पैर द्वारा कुचला होना, लीड्स यानी आगे ले जाना, डाउटेड यानी कि संदेह होना, साई मतलब आह भरना। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, तो कई आगे, एजेस एंड एजेस हेंस मतलब कई सालों बाद में, हेंस मतलब आगे, आगे कई सालों बाद मैं एक आह के साथ बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, कि दो मार्ग विभाजित हो रहे थे जंगल में, और मैंने वो मार्ग चुना जिस पे क्या था, वन लेस ट्रैवल्ड बाय, जिस मार्ग को कम प्रयोग में लिया गया था। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चीज़ ने सारा अंतर ला दिया है। तो यानी कि बच्चों यहाँ पे लेखक को क्या हो रहा है, थोड़ा सा दुख हो रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है कि भाई उसने वो कम चले जाने वाला मार्ग क्यों चुना, है कि नहीं। तभी तो वो बोल रहा है कि भाई आगे आने वालों सालों में मैं आह के साथ बताऊंगा कि मैंने तो वो सड़क चुनी थी जो कम चली गई थी। देखिए बच्चों, हम जीवन के अंदर जब भी असमंजस की स्थिति में होते हैं, हमें चुनाव करना होता है, हम क्या करते हैं, चुनाव करने के बाद हमें हर बार पश्चाताप होता है कि काश हमने ये नहीं वो चुना होता, है कि नहीं। यही बात कर रहे हैं यहाँ पर ये कवि भी। अब यहाँ पे क्या क्या शब्द है बच्चों, देखिए सबसे पहला है हेंस, हेंस का मतलब होता है आगे। फिर है डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि अंतर। तो बच्चों पोयम आपको अच्छे से समझ आ गई है ना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे इसी पोयम के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।